अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फयाज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट फैजाबाद नवगाम की ऑनलाइन क्लासेस में आपका खैर मकदम है। आज हम चैप्टर नंबर लास्ट पढ़ेंगे, जो आपके U2 का लास्ट चैप्टर है, डेटा हैंडलिंग, या जिससे हम कहेंगे स्टैटिस्टिक्स। तो बेटा आज हम देखेंगे, पहले कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे हम। लेट्स स्टडी फर्स्ट व्हाट इज डेटा। देखिए, डेटा मीन्स एनी यूजफुल इंफॉर्मेशन। डेटा कोई भी यूजफुल इंफॉर्मेशन जब आप गैदर करते हैं फॉर सम डेफिनेट पर्पस, किसी खास मकसद के लिए, उसको हम बोलते हैं डेटा। सो वी से डेटा इज एनी यूजफुल इंफॉर्मेशन। Any useful information which is obtained for a definite purpose। तो कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जिसको गैदर करने का, जिसको कलेक्ट करने का एक कोई खास मकसद हो। सो वी से एनी यूजफुल इंफॉर्मेशन विच इज ऑब्टेन्ड फॉर a definite purpose is called data। डेटा ओके, शाबाश। जैसे फॉर एग्जांपल आपने अपने स्कूल में इंफॉर्मेशन गैदर की कि डिफरेंट क्लासेस में जो स्टूडेंट्स की तादाद, और डिफरेंट क्लासेस में मेल स्टूडेंट्स और फीमेल स्टूडेंट्स कितने। आपको अपने स्कूल में एक इंफॉर्मेशन आपने ड्रा करी, गैदर करी, क्लास, नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ गर्ल्स, और फिर देखेंगे आप टोटल स्टूडेंट्स कितने बनते। तो बेटा इस इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करने का एक मकसद होता है, ठीक है। जैसे अगर हम देखेंगे क्लास 10th 9th, और अब फॉर एग्जांपल 5th से हम करेंगे 5th 6th 7th 8th 9th 10th में हम देखेंगे ये इंफॉर्मेशन आपने इकट्ठी कर दी। लेकिन इसको इकट्ठी करने का, इस इंफॉर्मेशन को ड्रा करने का एक मकसद होना चाहिए। देखिए, आपने देखा नंबर ऑफ बॉयज 30 है, गर्ल्स 20 है, नंबर ऑफ बॉयज 40 ये है 35, नंबर ऑफ बॉयज से फॉर एग्जांपल 50, और यहाँ पर है 40। तो देखिए, इस इंफॉर्मेशन से आपको ये पता चल रहा है कि भाई बॉयज कितने हैं जो पढ़ रहे हैं, कितनी गर्ल्स पढ़ रही है। लिटरेसी रेट इससे हम निकाल सकते हैं कि हमारे स्कूल में या हमारे माशरे में, हमारे समाज में लिटरेसी रेट अमंग मेल्स एंड फीमेल्स वो कितनी है। सो वी से दैट एनी यूजफुल इंफॉर्मेशन विच इज ऑब्टेन्ड फॉर अ डेफिनेट पर्पस इज कॉल्ड ए डेटा, ठीक है। शब इसके बाद आप इसमें जो दूसरी टर्म आप याद रखेंगे, अब हम आएंगे डेफिनेशन पर। स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन क्या है? स्टैटिस्टिक्स, statistics. So with that, we say that statistics may be defined at, it may be defined as the collection presentation, analysis and interpretation of a numerical data।
ऑफ ए न्यूमेरिकल डेटा। तो बेटा जब हम अब स्टैटिस्टिक्स हम डिफाइन करेंगे, स्टैटिस्टिक्स होती क्या है। स्टैटिस्टिक्स को हम डिफाइन कर सकते नंबर वन एज द कलेक्शन ऑफ डेटा। तो इसमें चार चीजें इन्वॉल्व होती है। नंबर वन, डेटा को कलेक्ट करना, हाउ वी कलेक्ट डेटा। डेटा को कलेक्ट करने के डिफरेंट तरीके हैं, जिसमें आप देखेंगे प्राइमरी डेटा है, सेकेंडरी डेटा है। फिर दूसरा है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। इस डेटा को हम प्रेजेंट करते हैं मेनी तरीकों से, जैसे आपने इससे पहले क्लासों में सीखा है, वी प्रेजेंट डेटा बाय मीन्स ऑफ पिक्टोग्राफ, ठीक है, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम्स, frequency polygon, we may represent it by this frequency distribution table. Frequency distribution table etc. तो बेटा पहला काम है कलेक्शन ऑफ डेटा। इस डेटा को हम कलेक्ट कैसे करते हैं, इसमें मैंने कहा दो तरीके हैं। एक तो बोलते हैं प्राइमरी डेटा, जब कोई इन्वेस्टिगेटर डेटा को खुद कलेक्ट करता है घर घर जाकर, या जहां पर भी वो सर्वे कर रहा है, बजाते खुद वो सर्वे कर रहा है, तो उसको हम बोलेंगे प्राइमरी डेटा। अब अगर इसी प्राइमरी डेटा को कोई दूसरा शख्स यूज करे, जैसे किसी इन्वेस्टिगेटर को कोई डेटा चाहिए, वो डेटा कलेक्ट करेगा फ्रॉम सम बुक और फ्रॉम न्यूज़पेपर और फ्रॉम इंटरनेट, कहीं और से इस डेटा को वो कलेक्ट करेगा, तो उसके लिए वो सेकेंडरी डेटा बन गया। उसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट काम होता है स्टैटिस्टिक्स में, दैट इज प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। इस डेटा को हम प्रेजेंट बहुत सारे तरीकों से करते हैं, जैसे पिक्टोग्राफ है, बार ग्राफ है, हिस्टोग्राम है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, ठीक है। दीज आर द सम मेथड्स टू रिप्रेजेंट ए न्यूमेरिकल डेटा। ओके, इसके बाद एनालिसिस हम करते हैं। हम इसमें एनालिसिस में हम देखते हैं कि भाई इसमें से जो मोटी मोटी बातें हम निकाल सकते हैं इसमें से, कि हमने इसमें से क्या अखज किया, या दूसरे लफ्जों में हम कहेंगे जो एनालिसिस है, एनालिसिस ऑफ डेटा इज द नेक्स्ट स्टेप इन द डेटा रिप्रेजेंटेशन। देखिए, जब हमने डेटा कलेक्ट किया, उसके बाद हमने इसको प्रेजेंट किया, और तीसरे स्टेप में हम करते हैं एनालिसिस। एनालिसिस ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। इस एनालिसिस में हम क्या करते हैं, वी समराइज द डेटा, वी ड्रॉ कंक्लूजन्स, वी समराइज इट, वी ड्रॉ कंक्लूजन्स, ठीक है, शाबाश। तो इसमें हम थ्रू ये कंक्लूजन हम कैसे ड्रा कर सकते हैं, थ्रू द मीन्स ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हमें मीन आता है, मीडियन आता है, मूड आता है, तो इस सारी उसमें इंक्लूड होते हैं। ओके, अच्छा बेटा, आप देखिए जो डेटा है, ये डेटा दो किस्म का होता है, जैसे मैंने कहा प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा। तो इसके बाद हम इस डेटा को इस पर हम मजीद बात करेंगे। अब जो डेटा है, इट कैन बी डेटा कैन बी रॉ डेटा। इस रॉ डेटा को हम दूसरा नाम देते हैं अनग्रुप्ड डेटा। अनग्रुप्ड डेटा, और दूसरा हो गया ग्रुप्ड डेटा। पहला होता है अनग्रुप्ड डेटा और दूसरा हो गया ग्रुप्ड डेटा। देखिए, अनग्रुप्ड डेटा क्या हो गया, द डेटा ऑब्टेन्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट। जब हम कोई ऑब्जर्वेशन करते हैं या कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं या डेटा गैदर हम करते हैं, तो हम जिस फॉर्म में इस डेटा को गैदर करते हैं, दैट इज कॉल्ड द प्राइमरी, दैट इज कॉल्ड सॉरी अनग्रुप्ड डेटा और रॉ डेटा, ठीक है। सो वी से दैट द डेटा obtained as a result of observation, as a result of observation
or experiments as a result of observation and experiments in the original form. In the original form is called a raw data, या इसको हम बोलते हैं अनग्रुप्ड डेटा। वो क्या होगा? से फॉर एग्जांपल आपके क्लास में हम देखेंगे कुछ स्टूडेंट्स हम लेंगे, उन्होंने एग्जाम दिया मैथमेटिक्स में, ठीक है, और इनको जो मार्क्स हासिल हुए, से फॉर एग्जांपल आउट ऑफ 50 आपको मार्क्स है, आउट ऑफ 50 आपको मार्क्स है इन मैथमेटिक्स। आपको मैथमेटिक्स का एक टेस्ट लिया जाता है और मैक्सिमम मार्क्स है 50। तो जो डिफरेंट स्टूडेंट्स है जिन्होंने मार्क्स ऑब्टेन की, जो इनको मार्क्स आए, देखिए इसमें हम रोल नंबर वाइज नहीं जाएंगे, ठीक है, हम ऐसे ही देखेंगे कि किस स्टूडेंट को कितने रोल नंबर मिले। जैसे फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट को 8 मार्क्स मिले, अब इसका रोल नंबर क्या है उसके साथ कोई गर्ज नहीं, तो इसको मानिए 8 मार्क्स मिले आउट ऑफ 50। किसी को 10 मार्क्स मिले, से फॉर एग्जांपल किसी को 3 मार्क्स मिले, से फॉर एग्जांपल किसी को 35 मार्क्स मिले, 29, इसी तरह आप लिख सकते हैं, आपकी मर्जी जो आप नंबर्स लिखेंगे, से 22, 18, 13, ठीक है, जैसे 48, किसी को 42 मिले, किसी को 50 मिले, ठीक है, किसी को से फॉर एग्जांपल 36 मिले, किसी को 42 मिले, किसी को 10 मिले, किसी को 9 मिल गए, किसी को 20, 25 से ये हमने एक डेटा बनाया ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 स्टूडेंट्स का मैंने एक, देखिए ये जो डेटा है ये मैंने बिल्कुल जिस फॉर्म में मैंने इसको गैदर किया, जिस फॉर्म में मैंने इसको ऑब्टेन्ड किया, उसी फॉर्म में मैंने इसको रख दिया, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे यह है रॉ डेटा, और या हम इसको बोलेंगे अनग्रुप्ड डेटा। लेकिन बेटा कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमारा डेटा होता है वो बड़ा होता है, इसमें बड़ी इंफॉर्मेशन होती है। से फॉर एग्जांपल अगर यही इंफॉर्मेशन में एक्सटेंड करूं अप टू 100 स्टूडेंट्स, जैसे आपकी क्लास 8th में नियर अबाउट 100 स्टूडेंट्स है, तो फिर हर एक स्टूडेंट के इंडिविजुअली मार्क्स को स्टडी करना ये थोड़ा डिफरेंट मुश्किल हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। लिहाजा उस केस में हम इस डेटा को इसको हम डिवाइड करते हैं इन सम ग्रुप्स ऑफ इक्वल लेंथ। हम इसको कुछ ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे और हर ग्रुप की जो लेंथ है वो इक्वल, और ग्रुप का जो साइज है वो सेम होना चाहिए। इसको हम बोलेंगे ग्रुप डेटा। अब देखिए अगर मैं इसी इंफॉर्मेशन को इस तरह लिखूं, तो दूसरा हो गया ग्रुप डेटा। अब बेटा इसी इंफॉर्मेशन को मैं अगर मैं इस तरह लिखूं, जैसे मैं लिखूंगा मार्क्स ऑब्टेन्ड, और फिर लिखेंगे यहां पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। से फॉर एग्जांपल मैं देखूंगा कि 1 to 5 कितने बच्चों को मार्क्स आए, कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको 1 से लेकर 5 तक मार्क्स आए, ठीक है। देखिए इसको हम बोलेंगे, इसको हम ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। तो इस ग्रुप की भी फिर 2 किस्में होती है, उस पर हम बाद में बात करेंगे। तो हम देखेंगे से फॉर एग्जांपल जिन बच्चों को 1 से लेकर 5 तक मार्क्स मिले, से ऐसे बच्चों की तादाद 3 है, ठीक है। सपोज दैट द स्टूडेंट्स हैविंग ऑब्टेन्ड मार्क्स फ्रॉम 6 to 10, ऐसे बच्चों की तादाद माने 5। जिन बच्चों को 11 से लेकर 15 तक मार्क्स आ गए, माने ऐसे 2 बच्चे, ठीक है। और इसी तरह हम करेंगे जिनको 16 से 20 तक मार्क्स आ गए, ऐसे बच्चों की तादाद से 2 है। अब माने जिनको 21 से 25 तक मार्क्स आ गए, ऐसे बच्चों की तादाद फॉर एग्जांपल 3 है। जिनको 26 से 30 तक मार्क्स आ गए, सपोज करें ऐसे बच्चों की तादाद 4 है।
जिनको 30 से लेकर 35 तक मार्क्स आ गए, ठीक है, बल्कि 31 से लेकर 35 तक, 31 से लेकर 35 तक, ऐसे बच्चों की तादाद 3। या इसी तरह हम देखेंगे जिनको फिर 36 से लेकर 40 तक मार्क्स आ गए, इनकी तादाद से फॉर एग्जांपल 2 है। जिनको 41 से लेकर 45 तक मार्क्स आ गए, से माने ऐसे बच्चों की तादाद 2 है। और जिनको फिर 46 से लेकर 50 मार्क्स आ गए, ऐसे बच्चों की तादाद फॉर एग्जांपल 2 है। तो इस तरह हमारे पास 30 बच्चों का एक डेटा बन गया। तो देखिए यहां पर हमने जो मार्क्स है, उस मार्क्स को हमने डिवाइड किया इनटू सर्टेन ग्रुप्स। इसको हम बोलते हैं ग्रुप डेटा। क्या बोलते हैं? ग्रुप डेटा। अब बेटा जो ग्रुप डेटा ये 2 किस्म के होते हैं, ग्रुप्स 2 किस्म के होते हैं, ठीक है। इनको हम बोलते हैं, अच्छा यहां पर हम पहले बात करेंगे, ये जो ग्रुप होता है इसमें आप देखेंगे 2 एंटिटीज है, यहां पर 2 नंबर्स है, एक तो 1 है और 5 है। जो 1 है इसको हम बोलते हैं लोअर लिमिट ऑफ द ग्रुप, बल्कि लोअर लिमिट ऑफ दिस क्लास, नॉट द ग्रुप बल्कि क्लास। ये 1 जो है ये इस क्लास का लोअर लिमिट है और 5 इस क्लास का अपर लिमिट है। इसी तरह जो 6 है ये इस क्लास का, दूसरे क्लास का लोअर लिमिट है और 10 इस क्लास का अपर लिमिट है, एंड सो ऑन। और बेटा जो 3, 5 सो ऑन है, इनको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो जो पहला क्लास है 1 to 5 इसकी फ्रीक्वेंसी है 3, दैट मीन्स इसमें आते हैं 3 स्टूडेंट्स। इसी तरह जो हमारे पास दूसरा क्लास है 6 to 10, इस ग्रुप की जो फ्रीक्वेंसी है वो 5 है। तो इनको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है इसको हम फ्रीक्वेंसी भी लिखते हैं। सो दीज आर द फ्रीक्वेंसीज ऑफ डिफरेंट क्लासेस। इसी तरह 11 to 15 इसकी फ्रीक्वेंसी 2 है, 16 to 20 क्लास की फ्रीक्वेंसी 2 है, 21 to 25 क्लास की फ्रीक्वेंसी 3। अच्छा सर अगर मैं आपसे कहूं इस क्लास का लोअर लिमिट क्या है, इस क्लास का लोअर लिमिट है 21 और अपर लिमिट है 25, ठीक है। देखिए अब ये क्लासेस 2 तरह के होते हैं, एक तो हो गया इंक्लूसिव क्लास, दूसरा हो गया एक्सक्लूसिव क्लास। जैसे ये वाला क्लास है ये एक्सक्लूसिव, ये इंक्लूसिव क्लास है। देखिए इंक्लूसिव क्लास में दोनों जो अपर लिमिट, लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों इंक्लूड होते हैं। ये जो बेटा इंक्लूसिव क्लास होता है इसमें लोअर लिमिट भी इंक्लूड होता है, अपर लिमिट भी इंक्लूड होता है। इसका मतलब हो गया कि 1 to 5 मीन्स, हमने देखा 1 to 5 जो क्लासेस की फ्रीक्वेंसी 3 है, दैट मीन्स इसमें वो जो 3 बच्चे हैं उनको या तो 1 मार्क्स आया है या 2 मार्क्स आए हैं या 3 मार्क्स आए हैं या 4 आए हैं या 5 आए, यानी 1 भी इसमें इंक्लूड होता है और 5 भी इसमें इंक्लूड होता है। इसी तरह इस क्लास में 6 और 10 दोनों इंक्लूड हो जाएंगे। इसी तरह 11 और 15 में 11 भी इंक्लूड हो जाएगा और 15 भी इंक्लूड हो जाएगा। इसको बोलते हैं हम इंक्लूसिव क्लास। दूसरा हो गया एक्सक्लूसिव क्लास। एक्सक्लूसिव क्लास में लोअर लिमिट तो इंक्लूड होता है लेकिन अपर लिमिट इंक्लूड नहीं होता है। जैसे अगर मैं इसी क्लास को इस तरह लिखूं 1 to 5, फिर बेटा मैं लिखूंगा 5 to 10, देखिए यहां मैं लिखूंगा फिर 10 to 15, देन 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, सो ऑन। अब देखिए यहां अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, यहां जो पहले क्लास का अपर लिमिट है वो दूसरे क्लास का लोअर लिमिट है, यानी पहले क्लास का जो अपर लिमिट है वो 5 है और यही 5 दूसरे क्लास का लोअर लिमिट है। इसी तरह जो दूसरे क्लास का अपर लिमिट है वो तीसरे क्लास का लोअर लिमिट है, तीसरे क्लास का अपर लिमिट चौथे क्लास का लोअर लिमिट। तो बेटा इस तरह के क्लासेस में लोअर लिमिट तो इंक्लूड होते हैं लेकिन अपर लिमिट इसमें इंक्लूड नहीं होता है। जैसे इस क्लास में 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, लेकिन 5 इस क्लास में नहीं आएगा, 5 इस क्लास में आएगा। तो दूसरे क्लास में 5, 6, 7, 8 और 9 आएंगे लेकिन 10 नहीं आएगा इसमें। तीसरे क्लास में 10, 11, 12, 13 और 14 आएगा लेकिन इसमें 15 नहीं आएगा, लिहाजा इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव क्लास। एक्सक्लूसिव क्लास वो क्लास हो गया जिसमें अपर लिमिट क्लास में इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम एक्सक्लूसिव क्लास, ठीक है। शाबाश। तो इसके बाद जो हमें दूसरी चीज पढ़नी है, जो हमने कहा रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। देखिए आप डेटा को रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं, कई तरीकों से हम डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक जो आपने इससे पहले पढ़ा है दैट इज कॉल्ड पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ में हम क्या करते हैं, हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं बाय मीन्स ऑफ पिक्चर्स, ओके। तो मेरे डेटा को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय मीन्स ऑफ पिक्चर्स। से फॉर एग्जांपल हम बात करेंगे कुछ एक इलाके की, कुछ देहात की बात करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल विलेज ए, विलेज बी, विलेज सी, विलेज डी, ठीक है।
विलेज ए में फॉर एग्जांपल जो वहां के लोग हैं वो कुछ एनिमल्स रेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल इस में जो एनिमल्स की तादाद है वो 100 है से फॉर एग्जांपल, ठीक है। विलेज बी में 90 एनिमल्स है, विलेज सी में फॉर एग्जांपल 80 एनिमल्स है और विलेज सी में 70 एनिमल्स। अब बेटा हमें क्या करना है, हमें इसका पिक्टोग्राफ बनाना है। अब तो हम यहाँ पर 100 एनिमल्स तो नहीं बनाएंगे ना, 100 एनिमल्स की पिक्चर्स नहीं बनानी। हम क्या करेंगे, हम इसको कंडेंस करेंगे। हम लिखेंगे 10 या हम इस तरह बनाएंगे 1। जैसे कोई मैं यहां पर एनिमल बनाऊंगा, ये माने किसी एनिमल की मैं यहां पर शक्ल बनाऊं, कोई पिक्चर में बनाऊंगा, ठीक है। तो दिस विल रिप्रेजेंट 10 एनिमल्स। तो बेटा चूंकि इसमें 100 है तो इस 100 को मुझे रिप्रेजेंट करने के लिए इसी तरह की 10 तस्वीरें, 10 पिक्चर्स मुझे इसी तरह की बनानी, ठीक है। So when we represent the data in the form of pictures, that is called the pictogram. Okay? ठीक है। उसके बाद हमें जो इसमें पढ़ना है, हमें इसमें बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, हिस्टोग्राम एटसेट्रा, उन पर हम इंशाल्लाह कल के वीडियो में बात करेंगे। आज आप ये देखते रहिए। अल्लाह हाफिज।